मुझे खुशी है कि आपके बीच आने का फिर मौका मिला। अभी कुछ समय पूर्व, कुछ माह पहले मैं भागलपुर में अपनी सेवा यात्रा के सिलसिले में 3 दिन तक था। अभी तो मैं पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचा हूं और यहां के बाद इसी तरह के एक सम्मेलन में बांका भी जाना। आप सब एक ही बात के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं और हम भी आपसे उसी के लिए अपील करने आए हैं, और वो है 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जो अधिकार रैली का आयोजन हुआ है, उसमें आप सबको तो आना ही है और इसका प्रचार जन जन तक करना है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस प्रश्न को लेकर जनता दल यू वर्षों से अभियान चला रही है। 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा करके ज्ञापन दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी को। उसके पहले हम लोगों ने 2006 से प्रयत्न किया। बिहार की विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए 2006 में, और तब से इस सवाल पर एक सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ मिलने के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। बाकी किसी प्रश्न पर हमने जब भी समय मांगा, प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक समय दिया, छुट्टी के दिन भी समय दिया। 2007 में जब बिहार में 22 जिलों में बाढ़ आई थी और 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे, तो छुट्टी के दिन उन्होंने समय दिया था, मिलना चाहते थे। मेरी कोई शिकायत नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने उदारता पूर्वक मुझको समय दिया, लेकिन न जाने क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस प्रश्न पर सभी दल के नेताओं को साथ लेकर मिलना चाहते थे, तो इसके लिए समय नहीं मिला। हम इंतजार करते रहे, एक नहीं अनेक बार रिमाइंडर भेजा, स्मारक पत्र भेजा, संपर्क किया गया, तो अंत में और इसके बाद फिर विधान परिषद में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। जब दर्जा की बात तो छोड़ दीजिए, ज्ञापन देने के लिए समय नहीं मिला, हमने चिट्ठियां भेजी, तो अंततः मुझको लगा कि नहीं साहब, अब इसको लेकर के एक सिलसिलेवार कैंपेन चलाना चाहिए। तब हमने इच्छा प्रकट की 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा करके हम प्रधानमंत्री जी को देंगे। मुझे खुशी है जनता दल यू ने इसको अपने कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया और सशक्त अभियान चलाया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा किया, लगभग 1.25 करोड़ गिनती का, और उसकी कॉपी रखी हुई है पार्टी ऑफिस में, कोई जाकर के देख सकता है, गिनती गिन सकता है। जब दस्तखत हुआ तो फिर यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई के नेतृत्व में जत्था चला, आरसीपी सिंह, दूसरे तमाम लोग, कई लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग गए थे। और आदरणीय शरद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबको दिल्ली में उसकी अगवानी की, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, प्रधानमंत्री जी ने समय दे दिया। हमको तो लग रहा था कि फिर कहीं अगर समय नहीं देंगे तो जितना हस्ताक्षर का बंडल है, इस सब को हम ट्रक पर रख करके अनवरत पूरे बिहार में घुमवाते रहे। ये हमने तय कर लिया था, तो कहीं से पता चल गया होगा कि भारी पड़ेगा, तो डेलीगेशन को मिलने का समय मिल गया। शरद जी के नेतृत्व में डेलीगेशन मिला
और उन्होंने अफसरों की एक कमेटी बनाई। हमको बड़ी उम्मीद हुई कि भाई अफसरों की कमेटी बनी, अंतर मंत्रालयी समूह कुछ इस पर होगा। हमने राज्य सरकार की तरफ से भी उसको लिख करके भिजवाया कि भाई जब ये कमेटी विचार कर रही है तो राज्य सरकार का मत ले ले। हम बताना चाहते हैं कि कैसे ये जरूरी है और किस प्रकार से हमारा अधिकार बनता है। लेकिन उस कमेटी ने रिपोर्ट देने के कुछ दिन पहले रस्म अदायगी के तौर पर बिहार सरकार के अधिकारियों को बुलाया, उनकी बात सुन ली और उसके बाद बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी। पता ही नहीं चल रहा था कि रिपोर्ट जमा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, उसका समय बीत गया। अंत में हम लोगों के पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं एनके सिंह जी, उन्होंने लोक सूचना अधिकार के तहत एक दरखास्त दिया योजना आयोग में और तब उस रिपोर्ट की कॉपी मिली। उस रिपोर्ट की कॉपी को पढ़ने के बाद बेहद निराशा हुई। उस कमेटी ने कहा कि बिहार का पिछड़ापन है और कई बातें उन्होंने गिनाई। प्रति व्यक्ति आमदनी की बात, बुनियादी ढांचा की बात, प्रति व्यक्ति निवेश आदि आदि कई बातें उसमें कही कि हाँ बिहार पिछड़ा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। तकनीकी आता, ये पर्वतीय राज्य को मिलता है, इसको नहीं मिल सकता। भाई ये तो तकनीकी बात है, ये सही है, बिहार पर्वतीय राज्य नहीं है। लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियों से साल दर साल बाढ़ से तबाही होती है। जो सड़क हम बनाते हैं उत्तर बिहार में वो टूट जाती है, लोगों के मकान ध्वस्त हो जाते हैं, नहर प्रणाली छिन्न भिन्न हो जाती है, पूरा नुकसान होता। और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उस पर बिहार का तो कोई नियंत्रण है नहीं। बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात भी नहीं है। हम भुगतने को मजबूर हैं, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये तो केंद्र सरकार का दायित्व था कि नेपाल के साथ बातचीत करके उसका रास्ता निकालते, ऊंचाई पर डैम बनता, बाढ़ पर भी काबू पाया जाता और पनबिजली का भी उत्पादन होता। नेपाल की जरूरत के बाद जो बिजली बचती भारत खरीद लेता, बिजली का संकट से भी छुटकारा मिलता। लेकिन भारत सरकार ने कोई सार्थक पहल नहीं की। कसूर किसका, कौन देगा भरपाई? ये तो तकनीकी बात है कि पर्वतीय राज्य नहीं है, हम झेलते हैं हर साल, तो भरपाई करो, क्षतिपूर्ति दो और विशेष राज्य का दर्जा दो। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से इसकी भरपाई होगी। विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या फायदा होता है किसी राज्य में? जिस राज्य को दर्जा मिलता है उस राज्य में अगर कल कारखाने खोलते हैं और कोई पूंजी लगाता है तो उसको केंद्र सरकार के टैक्स में छूट मिलती है। हमने बिहार में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जो नीति बनाई है, हमने राज्य की टैक्स में छूट दी, लेकिन केंद्र का टैक्स ज्यादा है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्र के टैक्स में छूट मिलेगी, तो लोग प्रोत्साहित होंगे उद्योग धंधा लगाने के लिए। अभी हमने देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को और साथियों को लेकर बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन किया है। अभी 3 सप्ताह पहले पटना में मीटिंग हुई थी, नामी गिरामी लोग आए, सबने कहा विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार का तेजी से औद्योगिकरण हो सकता है। तो हम विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांग रहे हैं, कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लाखों नौजवानों नवयुवतियों के लिए काम के अवसर पैदा होंगे, लोगों को बिहार के बाहर नौकरी और रोजगार के तलाश में दर-दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, हफ्तियां नहीं सुननी पड़ेगी। क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है बिहार के लोगों को समय समय पर महाराष्ट्र में दूसरी जगहों पर। ये क्यों मजबूर है? हमारे यहाँ क्यों नहीं कल कारखाना लगेगा? हम क्यों सुनते रहे ये बात? क्या हम देश के अंदर नहीं है? क्या भारत का विकास बिहार के विकास के बिना संभव है?
एकांकी विकास हो सकता है, देश के कुछ हिस्से का विकास हो सकता है, देश का कुछ हिस्सा धन धान्य से परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पिछड़ेपन का शिकार रहेगा। तो ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग समावेशी विकास की बात करते हैं, क्या है समावेशी विकास? यानी विकास में सबका समावेश। अंग्रेजी में आजकल खूब चलता है इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ, सब तक पहुंचे विकास की किरण। तो बिहार को छोड़कर देश के सब तक विकास की किरण पहुंच जाएगी। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और कोई कारण नहीं। और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें राज्य को कम हिस्सा देना पड़ता। केंद्र सरकार की सब योजना में राज्य को अंशदान देना पड़ता है। किसी योजना में 50%, किसी में 35%, किसी में 25%। हमारा हजारों करोड़ रुपया केंद्र की योजनाओं में राज्य का अंशदान देने में जाता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उस राज्य को मात्र 10% अंशदान देना पड़ता है। तो हजारों करोड़ की बचत हो जाएगी और उस रुपये से हम बिहार के विकास की योजनाएं चला सकते हैं। इस तरह की मांग होती रहती है। अनेक अपेक्षाएं हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं। हमारे पास पैसा था, हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियों की संख्या 4 साल में 4 गुना हो गई। फिर लड़कों के लिए भी देना शुरू किया। इस तरह से और योजना हम चला रहे हैं समाज के वंचित तबकों के लिए, अन्य लोगों के लिए, किसानों के लिए। बिहार में कृषि के विकास की अपार संभावना। बिहार के 89% लोग गांव में रहते हैं। 75% से ज्यादा लोग आज की तारीख में भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो उस कृषि का विकास होना चाहिए और उसी विकास के लिए हमने कृषि का रोड मैप बनाया है ताकि हमारा उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े। और उसी रोड मैप के शुभारंभ के लिए हमने आदरणीय राष्ट्रपति जी को बुलाया था। तो 3 अक्टूबर को आदरणीय प्रणब बाबू भारत के राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने क्या कहा कि बिहार ने बड़ा अच्छा काम किया, दूसरे राज्य को भी इसी तरह का रोड मैप बनाना चाहिए कृषि के विकास के लिए। तो हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसकी प्रशंसा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी की। तो ये काम करेंगे तो इसके लिए पैसा चाहिए। हमारे कृषि रोड मैप का अभिन्न अंग है कि राज्य के 250 की आबादी तक के प्रत्येक गांव को हम 12मासी सड़क से जोड़ेंगे। कृषि के लिए हम निश्चित अवधि तक निर्बाध बिजली की आपूर्ति करेंगे और उसके लिए बिजली का अलग फीडर बनाएंगे। तो ये सब क्या होता है? हवा से होगा कि सब पैसे से होगा। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो केंद्र की योजनाओं में पैसा लगाना पड़ता है वो पैसा बचेगा। तो यही सब ना काम होगा। गरीब का और घर बनेगा और लोगों के काम होंगे। बहुत लोग अपना अपना वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो भाई पैसा रहेगा तो सबको बढ़ेगा, अब पैसा नहीं रहेगा तो कोई कितनी भी मांग करे, जब पैसा ही नहीं है तो पैसे वाली मांग तो पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम विशेष राज्य के दर्जा की बात करें और ये हमारा अधिकार है। बिहार को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, इसलिए हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आप कुछ नेता लोग जिक्र कर रहे थे विजय चौधरी जी, हम तो बोलना नहीं चाहते थे लेकिन अभी बोल दिए। आप सब लोग हैं पार्टी के साथ ही, खबर उबर छपी होगी जरूर। तो आप लोगों को लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाना है, जरा बताइए। तरह तरह की बात कुछ लोग बोलते हैं। विशेष राज्य के दर्जा की मांग जब जोर पकड़ रही है तो लोगों का कलेजा फट रहा, परेशानी हो रही। बताते हैं कि मेरी धर्मपत्नी जब मुख्यमंत्री थी तब उठाई। अरे साहब, आपके पति पत्नी के राज से परिचित है, 15 साल के राज की मांग उठाई और कहते हैं कि अटल जी तैयार हो गए थे, हम मंत्री थे, हमने रोकवा दिया। हम इतने पावरफुल थे, हम तो वहां इतना पावरफुल नहीं थे, लेकिन लालू जी तो पावरफुल थे। अगर उनकी पत्नी ने मांग उठाया तो एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद
तो उन्हीं लोगों की सरकार आई। अब वो इतना पावरफुल थे कि अब हथिया में कैबिनेट मीटिंग उनके कहने से होता। अब बिहार की चुनी हुई विधानसभा को मिलने के पहले उनके दबाव में हम कर दिया गया था। तो पावरफुल थे, हम तो इतना पावर नहीं रखते थे। तो पावरफुल थे, सरकार नहीं कहा कि मेरी पत्नी ने मांग किया था अटल जी के साथ, नहीं हुआ, अब हम पावरफुल हैं तो दिलवा देते दर्जा। उस समय कौन रोके हुए था? झूठ की खेती 15 साल यही सब करते करते अटर पटर करते समय बीत गया। फिर से परिवर्तन, यानी परिवर्तन वही हो कि पुरानी बात आ जाए, नया बात से अकबकी हो रहा है 7 साल में। कानून का राज चल रहा है, अकबकी हो रहा है, आतंक का राज लाना है। फिर से परिवर्तन इसलिए चाहिए कि कानून का राज खत्म हो, आतंक का राज फिर से कायम हो, इसलिए परिवर्तन चाहिए। आतंक और परिवर्तन इसलिए चाहिए, समाज में आज हिंदू मुस्लिम एकता है, सद्भाव है, प्रेम है, सामाजिक सौहार्द है, लोगों के बीच में विश्वास का संबंध है। तो फिर से चाहते हैं कि सामाजिक तनाव का दौर है, इसलिए परिवर्तन। फिर से नरसंहारों का दौर है बिहार में, फिर से पूरी खेल खेला जाए। बिहार की चर्चा किस बात के लिए होती थी? नरसंहारों के लिए होती थी, फिरौती के लिए, अपहरण के लिए होती थी। फिर से अपहरण की कहानी शुरू हो, इसके लिए परिवर्तन चाहिए। इसके लिए परिवर्तन चाहिए कि फिर से निर्दोष लोग मारे जाएं, सामूहिक नरसंहार का सिलसिला शुरू हो, इसलिए परिवर्तन चाहिए। सड़क के गड्ढे की बात अभी विजय चौधरी जी नहीं, पहले तो सड़क मार्ग से चलना भारी दिक्कत होता था, निकलते ही नहीं थे कहीं, निकले उगले तो उड़द खटोला से यहां वहां गए, लौट गए। आप तो सड़क पर चल रहे हैं। ये सड़कवा कौन बना है? पति पत्नी के राज में बना कि उसके बाद हम लोगों के काम से बना? परिवर्तन चाहिए, मजाक कर रहे हैं। दोनों बात बोलते, ये हो ही नहीं सकता। कमाल की बात है। मैं तो अपने मीडिया के मित्रों से कहूंगा कि अरे भाई, जब आदमी दोनों तरफ की बात बोले तो कौन उसका विश्लेषण करेगा? एक तरफ तो बोलते हैं कि हमने रोकवा दिया, तो भाई उनका राज था, दे देते। 2006 में विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय उनकी धर्मपत्नी नेता विरोधी दल थी, विरोध करना चाहिए था कि हमने मांगा, तुमने नहीं दिया, अब तुम रख रहे हो तो हम इसके साथ नहीं। क्यों उस समय साथ दिया? सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। अब बात बोलते हैं कि एनडीसी में होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद में होगा। अरे बेटा, राष्ट्रीय विकास परिषद में होगा तो हम कैसे रोकवा दिए? अटल जी चाहते थे तो हम कैसे रोकवा दिए अगर राष्ट्रीय विकास परिषद में होना था? यानी परस्पर विरोधी बात, कोठी दलील, जिसका कोई मतलब नहीं, वही पुराना दौर, अगड़म बोलो बगड़म बोलो, हक बोलो हक बोलो। क्या भाई, इसे पूछा तू क्या बहाल हुआ जी? हमसे लड़ते लड़ते तो सिपाही से लड़ने लगे। यही स्टैंडर्ड है। मजा मार रहे लोग। अरे गवर्नेंस, सुशासन एक गंभीर विषय है, वो हंसी मजाक का विषय नहीं है। हमको भी मालूम है बहुत कठिन है बिहार को चलाना, और खूब करके तो हम भी चला सकते हैं। तनाव की खेती तो सबसे आसान है। समाज में झगड़ा लगा दो, एक तबके का समर्थन लेकर के दूसरे तबके को दबा कर राज करो। ये कौन तरीका? हम चले हैं समाज में सबको जोड़ने, हिंदू हो या मुसलमान, अगला हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो या दलित या महादलित या आदिवासी, स्त्री हो या पुरुष, सबको हम जोड़ने चले हैं। तो जोड़ने का काम तो कठिन है ही। हम कठिन काम पर चले, कठिन रास्ते पर चले, और मुझको मालूम है बिहार में काम करना, बिहार का जो ताज है वो कांटों का ताज है, वो फूलों का सेज नहीं है। इसलिए हम इस काम करते हैं। हम तो रात दिन घूमते रहते हैं। मैंने अधिकारियों को कह दिया, खगड़िया में घटना घटी, अब राजनीति में यही होगा, मेरा पत्थर चलेगा।
छत पर से पत्थरों की बरसात की जाएगी। अब वो तो जांच हो रही है, क्या साजिश क्या नहीं साजिश, सब फंडा फूटेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम तो लोगों के बीच में रहते, अभी सेवा यात्रा में थे, अभी तो हमारी सेवा यात्रा पूरी नहीं हुई है। सबको मालूम है घोषित कार्यक्रम 18 जिले में हुआ है, बरसात में बंद है, फिर शुरू होगा। 11 गर्मी में हमारी सेवा यात्रा फिर होगी। 4 डिग्री टेम्परेचर से लेके 46 डिग्री तक। बक्सर में जिस दिन हम थे उस दिन 46 डिग्री हो गया था। कहीं किसी जगह थे, शायद बाकाही में थे तो 4 डिग्री हो गया था। तो 4 डिग्री से 44 डिग्री के रेंज में हम जनता के बीच में घूमते, लोगों के बीच में रहते हैं। और आज भी अधिकार यात्रा में घूम रहे हैं तो प्रत्येक जिला में पहले हम सरकारी अधिकारियों से बैठ करके कानून व्यवस्था की, फसल की, इन सब चीजों की, लोक सेवा कानून की एक एसीसीसी चल रहा, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना। अभी लोग जग नहीं रहे, हम सब जगह कह रहे लोगों को जगाओ, ये सबसे जरूरी काम चल रहा। छूट गए तो कल होके कहेंगे कि मेरा नाम कहाँ है। ये सब राशन की राशन उसी के साथ जुड़ने वाला है, भारत सरकार ने तय कर दिया। हम अकेले चिंता में घूम घूम करके ये ठीक से काम हो, वो काम करके तब हम आते हैं पार्टी के मीटिंग, फिर जाएंगे बाका आधिकारिक मीटिंग करेंगे, फिर मीटिंग में जाएंगे, पार्टी का लौट के चले आएंगे। भाई विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है, इसका मजाक न उड़ाए लोग। और हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम क्या हाथ पर हाथ धर लेके बैठे रहेंगे? मुद्दे में इतनी ताकत है, इतनी अहमियत है, इतना जोर है। आज बिहार के लोगों के मन में ये बात तैर रही कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, और उसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अधिकार रैली है। ये कोई मेरे अधिकार के लिए रैली नहीं है, ये बिहार के 10.5 करोड़ लोगों के अधिकार को हासिल करने के लिए रैली। परिवर्तन कर रहे हैं। पहले लाठी रैली होता था, अब अधिकार रैली होता था, लौट करके फिर लाठी रैली कराना चाहते हैं। इस बात का परिवर्तन अधीर में सपना देख रहे हैं, धीरे में सपना देख रहे हैं। अब बिहार की जनता छांसे में आने वाली नहीं है, चाहे जितना कसरत लोग कर ले, कोई फर्क नहीं तो पड़ने वाला। और हमको तो पता, जब कठिन काम लेते हैं तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। और दिक्कतों का मुकाबला करना मेरा स्वभाव है। मेरे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है, हम चुनौतियों को अवसर में तब्दील करना जानते हैं। हम आपके सहयोग से चुनौतियों को अवसर में तब्दील करेंगे और बिहार की नई पीढ़ी के लिए काम के नए अवसर उत्पन्न हो, इसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हम नई पीढ़ी के लोगों का चेहरा देखते हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इस गति से हम विकास करते रहेंगे तो भी राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में 25 साल का समय लगेगा। क्या हम 25 साल इंतजार करें? हमारे जवान लोग 25 साल का इंतजार करें? 25 साल लोग पूरे हो जाएंगे। हमारी युवा आबादी है, उनमें ऊर्जा है, उनमें शक्ति है, उनमें संभावना है, उनको आज काम देना चाहिए। आज काम देगा तो देश की किस्मत बदलेंगे, सिर्फ अपनी किस्मत को नहीं बदलेंगे। इसलिए देश की किस्मत को संवारने के लिए युवा पीढ़ी की किस्मत संवारना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बिहार को अधिकार मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। तो विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है, हमारा हक है, यह भीख नहीं है, यह हक की लड़ाई। इसलिए आप सबसे अपील है, जन जन तक पहुंचाइए। सब लोगों को जो मुश्किल हो रहा है, दाढ़ी लोगों को भारी परेशानी, दाढ़ी लोग अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। जनता ने मौका दिया है काम करने के लिए, हम एक एक पल का इस्तेमाल जनता की खिदमत करने में करते हैं। तो आप सबसे यही आग्रह है कि एक एक गांव, टोला, मोहल्ला
हर जगह जाकर विशेष राज्य की अहमियत को बताइए और सबको समेट करके 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंचिए और गांधी मैदान को ही नहीं पूरे पटना को बांट दीजिए। दिल्ली के लोग देख लें कि विशेष राज्य का दर्जा अब बिहारी ले करके रहेगा, अब पीछे हटने वाला नहीं। हम तो सबको बिहारी बना रहे हैं। अच्छा हिंदुस्तानी बनने के लिए अच्छा बिहारी बनो। और लोग कुछ लोग फिर से समाज में वही पुराना रोग पैदा करना चाहते हैं, उससे भी सचेत रहना है, लोगों को सचेत करना है। तो सब लोग तो पूरा जोर लगाइएगा ना जी, हाथ उठा के बताइए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब 4 नवंबर में ज्यादा दिन नहीं है, बीच में पर्व त्योहार का दिन है। ये सब के बीच में भी अपनी चर्चा जारी रखिएगा और एकजुट होकर के भागलपुर से सब लोग नौगछिया से भारी संख्या में पटना जरूर आइएगा। कोशिश करिए एक दिन पहले ही कुछ करने का, नहीं तो पता चला कि 4 को पहुंचने के आपाधापी में सब लोग रास्ते में न रह जाए। इसलिए एक दिन पहले ही से आगे बढ़ जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।